मंथली टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। मैं सारी चीजें जो है रिमूव कर रहा हूँ एंड नाउ मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ, राइट। 1 मंथ के चार्ट पर बैंक निफ्टी पे आ रहा हूँ। ओके, नाउ मैं अभी मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के एक जो है जोन पर हूँ, राइट। मैं मैक्रो इंस्टीट्यूशनल के लेवल पर हूँ एंड ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम है। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस एक्शन जो है बुलिश है, हाई लो हाई लो हाई लो एंड हाई, राइट। तो अब मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? रूल नंबर 1, अगर आपके प्राइस एक्शन बुलिश है, राइट, अगर आपके प्राइस एक्शन बुलिश है तो मंथली कैंडल के ओपनिंग होने के बिलो आपको बाय करना है एंड हाई पे जो है आपको सेल करना है। मींस मंथली कैंडल यहां पर ओपन हुई, प्राइस के बिलो जो है ओपनिंग के बिलो जो है आपको बाय करना है। किस जगह से बाय करना है वो सारी चीजें आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा एंड लोअर टाइम फ्रेम पे बाय करके हाई पे जो है आपको सेल करना है एंड मंथली कैंडल जो है क्लोज हो जाएगी। सेम चीज ये आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिलेगा एंड डेली टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिलेगा। नाउ सेकंड रूल क्या है कि अगर प्राइस एक्शन आपके बेरिश है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपकी जो मंथली कैंडल है उसकी ओपनिंग के अबाव आपको सेल करना है एंड लो पे जो है आपको बुक करना है एंड मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इन जगहों पर वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके इन जगहों पर जो है इन दिनों के अंदर जो है आपको सेलिंग के ट्रेड ढूंढने हैं। इन जगहों पर जाकर जो है आपको बाइंग के ट्रेड ढूंढने हैं। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर टेम्पररी जो है टाइम स्पेंड होगा एंड उसके बाद एक्चुअल जो टाइम है वो इन जगहों पर लेगा। तो इन जगहों पर जब कुछ टाइम के लिए उस रहने वाला है तो वहां पर एंट्री इजीली मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा एंड उसके बाद जो है आपको ये एक्चुअल पूरे बायस मिल जाएंगे एंड यहाँ पर जो है ओपनिंग के बिलो जब आप बाय करोगे तो ये एक्चुअल जो है पूरा एक्सपेंशन आपको बायस के तौर पर देखने को मिलेगा। नाउ ये जो एक्सपेंशन है ये मंथली एक्सपेंशन है तो इसके अंदर डेली एंड वीकली में कुछ करेक्शन, कुछ शॉर्ट टर्म के सेलिंग वगैरह आएगी। वो क्यों आती है, क्यों शॉर्ट टर्म के लिए जो है टेम्पररी बायस चेंज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। जस्ट आप रूल को अपने नोट्स में लिख लेना। ओके, मैं नाउ ये सारी चीजें रिमूव कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको रूल बताया कि अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो मंथली कैंडल के ओपनिंग के बिलो आपको बाय करना है एंड हाई पे जो है सेल करना है एंड अगर प्राइस एक्शन आपके बेरिश है तो ओपनिंग के अबाव जो है आपको सेल करना है एंड बिलो जो है आपको बुक करना है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ अब हम प्राइस एक्शन को जो है समझते हैं। मैं देखो ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, राइट। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पुराने चार्ट को उठाने में। मैं जब भी कोई लेक्चर बनाऊंगा हाल ही में जो चीजें घटी है, हाल ही में जो चीजें हुई है, हाल ही के दिनों में जो चीजें हुई है उसी पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज वो कंसेप्ट अगर हाल ही के दिनों में वर्क नहीं करता है तो वो सारी चीजें बकवास है, राइट। नाउ समझो, मैं रिप्लाई बटन का यूज कर रहा हूँ बिकॉज इसके थ्रू जो है आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन है एंड राइट प्राइस जब डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड जब आएगा तो कौन से पार्ट को टैप करेगा वो समझो। जब कभी भी प्राइस इस तरीके से मूव करता है, समझो, जब कभी भी प्राइस इस तरीके से मूव करता है तो आपको ये हमेशा देखना है कि अगर वो डाउन आएगा तो वो कौन से पार्ट को टैप करेगा, राइट। तो मेरे पास एक लेवल निकल के आ रहा है वो है मेरा एफईजी, फेयर वैल्यू गैप, राइट। ये मेरा एफईजी है। नाउ मैं वेट करूंगा इसके टैप होने का, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मंथली कैंडल क्या हो रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि मंथ के अंदर टोटल 22 डेज है जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है। बाकी के 8 डेज या 9 डेज जो है हॉलीडे रहता है, वीकेंड ऑफ रहता है, राइट। तो 22 डेज जो है मार्केट चलता रहता है बट मंथली कैंडल हमेशा अप डाउन रहेगी क्योंकि मंथ में कैंडल एक ही बार बनती है। डेली के अंदर 22 कैंडल बनेगी, वीकली के अंदर जो है टोटल 4 या 5 कैंडल जो है आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ये आपको समझना है कि मार्केट एक फ्रैक्टल नेचर पे वर्क करता है। ओके, राइट, प्राइस अप डाउन हो रहा है। नेक्स्ट मंथ ओपन हुआ, ओके, हाँ हाँ, न्यू मंथ स्टार्ट हुआ, ओके ओके। नाउ एफईजी जो है एफ हो गया, राइट। नाउ ध्यान से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रूल क्या था कि अगर आपके प्राइस एक्शन बुलिश है, अगर आपके प्राइस एक्शन बुलिश है तो आपको नेक्स्ट मंथ की जब कैंडल ओपनिंग होगी उसके बिलो आपको बाइंग की पोजीशन ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? बाइंग की पोजीशन जो है आपको ढूंढनी है, राइट। तो अब नेक्स्ट मंथ की जो है ओपनिंग का हम वेट करते हैं। ओके, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ जिससे आप सही तरीके से देख पाओ। ये मंथ अभी भी चल रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट मंथ जो है स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट मंथ का ये फर्स्ट डे है, राइट। एंड ये जो फर्स्ट डे है इसका ओपनिंग जो है यहाँ पर हुआ है, राइट। इस जगह पर ओपनिंग हुआ है, राइट। बट अभी मैं मंथली कैंडल को डायरेक्टली जज नहीं करूंगा, ठीक है, कि ओपनिंग यहाँ पर हुआ। मे भी नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर बन सकता है, राइट। तो इसका जो वेरिफिकेशन है मैं वो लोअर टाइम फ्रेम पे करूंगा, राइट।
नाउ जो है मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर। पहले देखो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर एक पॉइंट निकाला जहां पर जो है प्राइस ने टैप करके क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट मंथ से जो है मैं अब अपनी चाल को चलूंगा या मैं अपनी जो एनालिसिस है उसको मैं लगाऊंगा, राइट। मैं वेट कर रहा था अपने पॉइंट का आने का, मैंने अपने पॉइंट को देखा, अब मैं अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करूंगा, राइट। क्योंकि मैं यहाँ से रेडी था कि नेक्स्ट मंथ जो है मैं बिलो पे बाय करने वाला हूँ एंड हाई पे सेल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कंप्लीट रीजन था कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाने वाला है, बिकॉज एक फेयर वैल्यू गैप जो ऑलरेडी टैप हो चुका है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखो टैप हुआ, टैप होने के बाद जो है क्लोज यहाँ पर हुआ, राइट। डाउन पे टैप हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ, तो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होगा, कैंडल्स यहाँ तक गई होंगी एंड फिर एक डिस्प्लेसमेंट आया होगा एंड प्राइस जो है नीचे की जगह जो है टैप करने आएगा एंड उसके बाद जो है अपसाइड में जाएगा। तो जब नीचे की जगह जहां पर वो टैप करना आएगा वहां से जो है मैं एंट्री बनाऊंगा। जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रैक्टल नेचर का जो है यूज कर रहा हूँ एंड टाइम के जो है बनने का वेट कर रहा हूँ। फ्रैक्टल नेचर मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया, राइट। ये जो जगह है, ये जो जगह है प्राइस इसको टैप करने आएगा इन जगहों पर जहां पर एक पीओआई बाकी है लोअर टाइम फ्रेम पर, एंड उस पीओआई पे जो है मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा एंड मेरे जो टारगेट है जो ये वाले हैं, ये मंथ टारगेट है, राइट। मैं अगर इसको लिखूं तो मैं जो है इसको एम टी लिख देता हूँ, राइट, जो मंथ टारगेट, राइट। ये मेरे मंथली टारगेट है, ठीक है। नाउ मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, ओके। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट हो रहा है वो नवंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है, बट नवंबर, अब ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नवंबर को ही जो है नया वीक स्टार्ट हो, ठीक है। ऑलरेडी एक वीक रनिंग था एंड वो वीक चल रहा है एंड उसका ये जो है लो बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। नाउ जो है प्राइस चल रहा है, ओके। ये एक मोमेंटम आया, राइट, बट जो है मैं इसको अभी कट कर रहा हूँ, ओके। मैं इसको जो है अभी कट कर रहा हूँ। नाउ मैंने ये देखा कि मुझे वीकली कैंडल के बिलो बाय करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल सभी के रूल सेम है कि अगर प्राइस एक्शन आपके बुलिश है तो आपको जो है ओपनिंग जो कैंडल ओपन हुई है उसके बिलो जो है, ओपनिंग के बिलो जो है आपको बाय करना है एंड हाई पे सेल करना है। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओपन होने के बिलो जो है बाय करना है एंड हाई पे सेल करना है अगर प्राइस एक्शन बुलिश है। अगर बेरिश हुआ तो ओपनिंग के अबाव सेल करना है एंड लो पे जो है बुक करना है, ओके। मैं अब शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जा रहा हूँ, ठीक। ये मेरी डेली कैंडल थी जो फर्स्ट नवंबर की थी एंड फर्स्ट नवंबर को जब मार्केट ऑन हुआ, मैं ये सारी चीजें जो है कट कर देता हूँ, ओके। फर्स्ट नवंबर को जो है मार्केट ऑन हुआ तो यहाँ पर इसने लो बनाया एंड हाई पे जो है हाई बनाने के बाद जो है यहाँ पर क्लोज हुआ, ओके। नाउ यहाँ पर आप समझो कि ये क्या है, ये क्या है, ये है वो मंथली कैंडल का लो एंड यहाँ पर क्लोज होना। ये नवंबर मंथ है, ये अक्टूबर मंथ है। अक्टूबर मंथ को क्या है कि प्राइस यहाँ पर आया एंड अक्टूबर 31 अक्टूबर को जो है यहाँ पर क्लोज हुआ, तो मंथली कैंडल कैसी बनी होगी, प्राइस यहाँ तक लो बनाया होगा, फिर एक वीक बनाया यहाँ से एंड इस जगह तक जो है क्लोज हो गया। किस जगह तक, इस जगह तक, यहाँ पर, राइट। तो मंथली कैंडल कुछ इस तरीके से बनी होगी एंड एज इट इज मंथली कैंडल ऐसी बनी भी है अगर आप देखो तो, राइट। लो बनाया एंड यहाँ पर जो है क्लोज हो गया, एग्जैक्ट पिछला मंथ जो है ऐसा बना है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रैक्टल नेचर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, ओके। नाउ जो है मैं ये सारी चीजों को रिमूव करता हूँ एंड अब हम जो है लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ओके। फर्स्ट नवंबर जैसे ही ऑन हुआ, पहला नवंबर मंथ की फर्स्ट कैंडल जैसे ही बनी, जब मंथ स्टार्ट हुआ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो इस डिस्प्लेसमेंट में ऐसी कौन सी जगह है जहां से मैं अपनी एक बाइंग का ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि मेरा आने वाला मंथ के जो टारगेट है वो 46,400 है, 46,400 है, राइट। नाउ मैं 15 मिनट पे जा रहा हूँ एंड 15 मिनट पर अगर आप यहाँ पर देखो तो डेली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, राइट। न्यू मंथ जो है यहाँ पर ओपन हुआ, लो बनाया एंड यहाँ पर जो है क्लोज हुआ, ओके। नाउ जैसे मैंने बताया कि मुझे इस लेग के अंदर जो है अपनी एंट्री फाइंड करनी है, ओके। नाउ समझो प्राइस नीचे आया था इस जगह पे, ठीक है, फिर एक डिस्प्लेसमेंट दिया, क्यों, क्योंकि ये एक मंथली टाइम फ्रेम का एफपीजी है, ओके। नाउ सेकंड चीज, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद इसने यहाँ पर एक पीयूआई बनाया, कौन सा पीयूआई, कौन सा पीयूआई, गैप इम्बेलेंस, राइट। मैं अगर इस गैप इम्बेलेंस को मार्क करूं तो ये जो गैप इम्बेलेंस है, प्राइस ने इसको टैप किया एंड अपसाइड में मोमेंटम दे दिया। ये कब हुआ है, ये कब हुआ है, फर्स्ट नवंबर मींस न्यू मंथ स्टार्ट होने से पहले ही एक डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, ठीक है। अब ओपनिंग यहाँ पर एक अप मोमेंटम आया, अप मोमेंटम आने के बाद जो है यहाँ पर न्यू मंथ जो है जो ओल्ड मंथ है जो क्लोज हो चुका है एंड यहाँ पर न्यू मंथ स्टार्ट हुआ, ओके। ओल्ड मंथ क्लोज हुआ एंड न्यू मंथ जो है स्टार्ट हुआ। जैसे ही स्टार्ट हुआ और हमने ये माइंड में डाल दिया कि मेरा ये मंथ जो है बुलिश रहेगा, तो लोअर टाइम फ्रेम पर ऐसी कौन सी जगह है जहां से जो है मैं बाय कर सकता हूँ, ओके। इस पूरे लेग के अंदर देखोगे तो एक वॉल्यूम बैलेंस था, सॉरी गैप इम्बैलेंस था जो टैप हो चुका है। अब बचा कौन सा, एक एफएजी, ठीक है, जो लास्ट एफएजी है एंड प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इस एफएजी को जो है टैप कर रहा है एंड नाउ जो है मेरे बायस अप साइड के हैं,
क्योंकि मुझे अपने लोअर टाइम फ्रेम पर जो है एंट्री मिल चुकी है, मेरे मंथली बायस यहाँ तक है। बट हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, मैं एक एज अ इंडियन ट्रेडर के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर, राइट, इंडियन मार्केट के अंदर जो है प्रीमियम डीके होता है। नाउ अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है समझो। इससे क्लियर हो गया कि 1 नवंबर को यहाँ पर एंट्री मिल गई है, तो डेफिनेटली जो है 2 नवंबर को एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है जो टैप होने वाला है। अब अप साइड में जो है टारगेट है, राइट, तो ये डेफिनेटली है कि अप साइड में जो है आपको एक बीटीएसटी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, राइट। एंड नेक्स्ट डे जो है स्टार्ट हो रहा है, हाँ, ओपन आए, राइट, एंड यहाँ पर जो है लो बना चुका है। नाउ ये डेली कैंडल नहीं है, राइट, 15 मिनट की कैंडल है नेक्स्ट डे की, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी थी इसने डन कर दी। ये जो ट्रेड था टेम्पररी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के लिए, राइट, इंट्राडे के लिए, वो बीटीएसटी के तौर पर इसने जो है डन कर दिया, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पर प्राइस को चलते हुए देखोगे, ठीक, ठीक, जब एक लिक्विडिटी को डन किया, हमारे पास कौन सा एक पार्ट था जिसके अंदर जो है हम बाय कर सकते थे, वो था हमारे पास एक गैप इम्बैलेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक गैप इम्बैलेंस था, सेम यहाँ पर भी एक गैप इम्बैलेंस है, एंड इस गैप इम्बैलेंस के साथ साथ यहाँ पर जो है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये आखिरी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जहां पर जो है हम अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं एंड बाइंग की तरफ जो है ट्रेड ले सकते हैं, राइट। वॉल्यूम बैलेंस एंड उसके अंदर जो है एक, सॉरी, गैप इम्बैलेंस एंड उसके अंदर जो है एक वॉल्यूम बैलेंस, राइट। नाउ यहां से एक बाइंग बनती है, एंड अगर आप यहां पर देखोगे तो एक्चुअल क्लीन हाई, ठीक है, इक्वल हाई जो है आपके पास टारगेट है। इसके अबाव जो है बहुत सारी लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर जो है बहुत सारी लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। तो नाउ आपके जो इस दिन के जो टारगेट है, राइट, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 12:15 हुई है, एंड यहाँ पर जो आपके टारगेट है वो है आपके इस जगह तक, राइट। नाउ हाँ, प्राइस यहाँ तक गया, इस लेग पे कोई एफपीजी टैप होना बाकी नहीं था, तो अगेन हमें कंफर्मेशन थी कि नेक्स्ट डे जो है एक और गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा, राइट। एंड एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है, एंड ये लिक्विडिटी जो है डन हो चुकी है। जैसे यहाँ पर एक लिक्विडिटी डन हुई, वैसे ही यहाँ पर एक लिक्विडिटी डन हुई। अब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी से बोला जाता है कि लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ की जाए, वो भी जो है मैं आपको आने वाले पार्ट में लर्न करूंगा, राइट। हमें बहुत सारी चीजें जो है लर्न करना बाकी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जिसका आपको कोई आइडिया भी नहीं है, राइट। नाउ एक गैप अप ओपनिंग हुई, ये जो चीजें थी डन होनी थी, हो गई, राइट। नाउ अगेन देखो प्राइस जो है यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, राइट। नाउ हमारे पास एक चीज बची हुई है, वो चीज है गैप इम्बैलेंस, ठीक है। ध्यान से देखो, हमारे पास एक गैप इम्बैलेंस बचा हुआ, राइट, जो एक्चुअल में पूरी तरीके से टैप नहीं हुआ है, राइट। एंड गैप इम्बैलेंस जो है यहाँ पर है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेम्पररी टैप हुआ भी है, एंड यहाँ से ट्रेड बनता भी है, राइट। बट ये थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, एंड ये जो है छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जस्ट ये एक लिक्विडिटी है, एंड 100-150 पॉइंट का ट्रेड है। मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। मैं इतना रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि 100 पॉइंट का टारगेट है, इतना बड़ा जो है स्टॉप लॉस, राइट, ये हमारे लिए क्लियर नहीं है। नाउ हमारे ओवरऑल टारगेट यहाँ पर है, राइट। अब इसके अंदर जो है मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो आपको थोड़ा जो है चौंका के रख देगी, ठीक है। आपको जो है थोड़ा शॉक करके रख देगी कि ये क्यों हुआ, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू करने देते हैं। नाउ ओके, ठीक, ठीक, गैप अप हुआ, राइट। नाउ मैंने जो है ऑल ब्लॉक के अंदर आपको बताया था कौन सा ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। एंड ये जो है मिटिगेशन ब्लॉक जो है, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, इसको ये टैप कर रहा है इस जगह पे, राइट। अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक है। प्राइस देखो कुछ इस तरीके से हुआ प्राइस, अगर आप ज्यादा समझ नहीं पा रहे हो तो ध्यान से देखो, एंड ये मिटिगेशन ब्लॉक टैप, राइट। एंड नाउ जो है अप साइड के लिए हमें एक ट्रेड मिलता है, एंड प्राइस में एक लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे, ये 15 मिनट की दो बड़ी कैंडल है, तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपको इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, एंड एक पीओआई देखने को मिलेगा, जहां से जो है आप ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर बाइंग। ओके, नाउ जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक, ठीक, मैं इसे जो है क्लोज कर रहा हूँ। ओके, सी, हाई पर थे हम, राइट, हाई पर थे, हमारे पास कोई ऐसा चार्ट नहीं है जहां पर हम देखें कि कहाँ